मातृभूमि को, ये भूमि को ना सिर्फ एक टुकड़ा मानने वाले लोग हैं। ये भूमि का टुकड़ा मानने वाले लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली की बात करिए, बिहार की बात क्या कर रहे हैं, वहाँ की बात क्या कर रहे हैं। मतलब जो बिहार से आके दिल्ली में रह रहा है वो अपनी मातृभूमि की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बढ़िया। जो अपने देश की बात करिए, ये वही लोग हैं जो सिर्फ भूमि का टुकड़ा मानते हैं। हम भूमि को अपनी माँ मानते हैं और भूमि के लिए किसी को मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। अगर हमारे मातृभूमि का आस आई तो ये क्या बात करोगे? किसी भी कोने में रहे, हम कहीं से भी बात कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में। हम देश के किसी भी कोने में रहे या किसी भी राज्य के हैं, लेकिन हम पूरे देश में बात कर सकते हैं। देखिए, आप वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। चाचा ने कहा ना कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली की बात करिए। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ रहते हैं? हम सोनिया बिहार रहते हैं। हम क्या आपका गृह मतलब जन्मभूमि कौन सी है? फिर जन्मभूमि लेके हम क्या करेंगे? हमका मतलब जन्मभूमि को तो भूल जाए, अपनी मातृभूमि को भूल जाए तो उससे बड़ा देशद्रोही, उससे बड़ा देश गद्दार को इस दुनिया में नहीं। सही बात, बिल्कुल बात। भैया ने बहुत बढ़िया बात बोला। भैया से मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। जो अपने माँ का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर हम रोटी खा रहे हैं, हिंदुस्तान का अगर जो पानी पी रहे हैं हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, ना कि पाकिस्तान की बात करेंगे। अगर जो मेरा देश आज, मेरी बात सुन लो, आज बिहार क्यों पीछे? बिहार क्यों पीछे? ये लालू यादव की वजह से पीछे। ये जो दो जात जो मिला रहा ना, उसका अल्पसंख्यक को मिला लूंगा उसको। लेकिन आज हमारे मुसलमान भाई, मेरी बात सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, अगर जो लालू यादव, मेरी बात सुन लो, लालू यादव जीरो पार्टी में आएगा और बिहार के अंदर बनेगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखो मेरी बात, कहाँ से हो? कांग्रेस जो पार्टी है, आप यूपी से हो? अच्छा, ये यूपी से है? कांग्रेस के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस जो पार्टी थी वो गद्दार पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी आतंकवादी पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2008 के अंदर, 2008 सर कलेक्शन करो, 2008 में क्या होगा? 2008 में क्या होगा? अभी आप कुछ करिए। 2008 में आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर से घुसते हैं 10 आतंकवादी। ये कांग्रेस पार्टी जब हमला क्यों नहीं किया? मैम क्यों देशद्रोही और आतंकवादी पार्टी क्यों ना कहें? कांग्रेस वही पार्टी है ना जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारा लगे थे। वही लोग जाके कांग्रेस में बैठे हैं, कांग्रेस में वही लोग बैठे हैं ना। और जो कसाब के जनाजे पे जाके रोने वाले, सजदा करने वाले कांग्रेसी है ना। बाबर के कब्र पे जाकर रोने वाले कौन है? कांग्रेसी है ना। जो इंदिरा गांधी जब बाबर के कब्र पे जाके कहती है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड की शक्ति एनर्जी आके यहाँ से ऐसी अनुभूति हुई कि दिव्य शक्ति अनुभूति हो रही। बाबर को देवताओं से तुलना कर दे रही है। वो इंदिरा गांधी है। अच्छा, एक चीज बताइए, 75 साल से हमारे देश में कांग्रेस का राज, बिल्कुल विकास दिखा कहीं आपको? उसी बाबर और जो भी हुमायूं, ये वो फलान ढेकान, मैं मतलब पक्ष नहीं ले रही किसी का, मैं पक्ष नहीं ले रही किसी का, बट ये बोलना चाह रही हूँ कि अभी जो 15 साल से मोदी सरकार है और 75 साल से जो कांग्रेस की सरकार है, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? मैम बहुत अंतर, जमीन और आसमान के अंतर। अच्छा, बताइए। पहली चीज क्या है कि पहले होता था हम मार खा के वापस आ जाते थे। ठीक है। आज हम मारने जाते हैं। आज हम मारने जाते हैं। पहले हम समझौता करके चले आते हैं, सिग्नेचर करके भूमि का टुकड़ा भूमि। मैं पहले बोला ना कि हम वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं जो भूमि को माँ मानती है, टुकड़ा नहीं मानती, जमीन का टुकड़ा नहीं मानती। अगर जमीन का टुकड़ा मानती ना तो धारा तो 370 जो होता आज तक चलता रहता। धारा 370 आज तक चलता रहता। पीओके की बात हम कौन कर रहा है? ये वही लोग है ना। सवाल उठाते ना पीओके किसका है? अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था ना पीओके किसका है? अमित शाह ने किसका कहा? पीओके हमारा है, किसी बाप की जागीर नहीं है। बिल्कुल पीओके हमारा है, क्योंकि हम उसको अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि पूरी भारत जो है ना वो हमारे माँ है। बिल्कुल, हम माँ के एक हिस्से को नहीं दे सकते हम किसी को। सही बात है। ये कांग्रेस ही है ना जो जाके वहाँ पे आपका सियाचिन को दे आता है, इधर पीओके चला जाता है हाथ से। क्या जीती हुई बाजी को हार देते हैं। एक चीज बताइए, कहाँ पे कश्मीर में जो भी चल रहा है, हाँ, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक का संबंध कहाँ से निकला? उनका संबंध कहाँ से निकला सर? मैंने आप ही लोगों के थ्रू देखा है, कि
वो पाकिस्तान में भी गए थे, उसके बाद चाइना भी गए थे, वो वहाँ पे उनकी मीटिंगें हुई हैं। फिर सुनिए सर, उसके बाद यहाँ आने के बाद बिहार से शुरुआत होती है, वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब अच्छा, मैं आपको बात बताइए, अगर कोई विदेश घूमता है तो क्या आप घूमने जाइए, हाँ। लेकिन आप उससे मिल रहे हैं जो देश के अगेंस्ट उगल रहा है जहर। अच्छा, आप उससे मिल के आ रहे हैं ना। उसके बाद आते ही यहाँ पे हिंसा होता है, बीजेपी के हेडक्वार्टर जलाया जाता है। भाई आप प्रदर्शन कर रहे थे ना, हाँ। तो उस प्रदर्शन में बीजेपी का घर ऑफिस जलाने की क्या जरूरत पड़ गई? पुलिस बल पे पथराव करने की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ तो लगा होगा, तभी तो ऐसा कुछ कांड हुआ। मैम कुछ भी लगा होगा तो हम अपनी अगर सोनम वांगचुक देशभक्त थे, ठीक है, उनके भी टैक्स से वो संपत्तियां बनी होंगी। ये रोड बने हैं, हम लोगों के टैक्स बने हैं ना। बिल्कुल। अगर इसको कोई तोड़ेगा, ये आपका माइक है, आपने इसको परचेज किया, मैं इसको पटक के तोड़ दूं तो आप क्या करेंगे? मैं तो छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि आपके पैसे लगे हैं। बिल्कुल। वैसे ये जो रोड बने हैं ना, वो हमारे टैक्स के पैसे से बने हैं। अगर इस पे एक समुदाय अगर इसको तोड़ कर आप विरोध करिए, आप लेट जाइए, लेकिन अगर आप इसको तोड़ेंगे तो भाई छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक चीज और, आप जैसे कह रहे हैं ना, बहुत मोदी सरकार ने विकास किया। पहलगांव में जो हमला हुआ, हमला होना ही क्यों चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने बोला, पहले छोड़ के आ जाते थे, अभी छोड़ते नहीं है। ठीक है, आपने तो कहा छोड़ने की नौबत ही क्यों आए? क्या कम सिक्योरिटी थी, इतनी क्या जो हमारे टूरिस्ट गए उनकी जिंदगियां जो थी बहुत क्या कहते हैं? मैं बता जी बताइए। ठीक, आपने कहा कि वहाँ पे घटनाएं हुई, हाँ। लेकिन संबंध मारने वाले कौन लोग? हुआ ही क्यों? मैं ये जानना चाहती हूँ, वो टूरिस्ट को मारने वाले कौन थे? हाँ, सारे कश्मीरी थे। सारे कश्मीरी थे। हाँ। सारे ही कश्मीरी थे ना। बिल्कुल। जो ये मौलाना, जो तौकीर रजा जैसे मौलाना जो कहते हैं मुसलमान मेरे मुट्ठी में है, जिस दिन मुट्ठी खोल दूंगा सड़कों पे आ जाएंगे, और सड़कों पे आके पथराव करते हैं पुलिस बल पे। बरेली में पथराव करते हैं पुलिस बल पे, आगजनी करते हैं ना। ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं? ये हमारे देश में ही पॉइजन है, जहर है। हमारे देश में ही ऐसे लोग बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इतने तादाद में अगर टूरिस्ट गए थे तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? ठीक है, उनका बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, लेकिन ये हुआ ही क्यों? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। वही तो मैं कह रहा हूँ, बरेली में भी नहीं होना चाहिए था ना। ये सब सोची समझी साजिशें हैं, इनको पूरा पता है। अच्छा। पूरे पता था कि इनको कि कब यहाँ पे पुलिस बल नहीं रहेगी, कब आएंगे कब जाएंगे। उस समय पे कुछ वीआईपी रूट्स भी लगी हुई थी वहाँ पे। अच्छा। जहाँ पे पुलिस बल वीआईपी रूट में गई थी। अभी यहीं पे भी कोई भी वीआईपी आ जाए तो यहाँ की भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को पहले वहाँ ध्यान दे दिया जाता है, तो यहाँ पे कम दिया जाता है। ये सब पहले से तय था। ये सब तो आपको क्या लगता है विपक्षी जो पार्टी है उसका करा धरा है? देखिए मैम, अगर हम विपक्षी पार्टी के कहें तो किसको कहें? ओवैसी जी को कहें, जो कह रहे थे कि खुले मन से उन्होंने समर्थन किया भारत को, ये आगे बढ़ो, पूरा विपक्ष तुम्हारे साथ खड़ा है। कहा ना, राहुल गांधी ने भी कहा, सबने कहा। लेकिन जब हमारे देश में तोड़ने की बात आ जाती है, भारत तेरे टुकड़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। अच्छा, ठीक है। ये मैम कहाँ से ऐसे लोग आते हैं? सही बात है। इनके ऊपर मुकदमा होता है तो यही लोग समर्थन करने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। फिर आप ही लोग आके कहती है कि इनके साथ गलत क्यों हो रहा है। अच्छा। अभी हाल है ना कि एक ही समुदाय के टारगेट क्यों किया जा रहा है? भैया एक ही समुदाय पे जाके पत्थर मार रहा है। उस समुदाय को कहिए, मैं कह रहा हूँ उस मौलाना भाई से कहिए, हमारे भाई हैं, पर रास्ते भटक गए हैं, सही रास्ते पे आ जाए भाई, कमाए खाए पढ़े लिखे, देश की उन्नति के लिए आगे बढ़े, अब्दुल कलाम जैसे बने, सोफिया कुरैशी जैसे बने। कसाब बनना ही क्यों है? तौकीर रजा बनना ही क्यों है? क्या मुसलमान इतने जिनके बारे में बोल रहे हैं उनका कहना है कि अभी जब से मोदी की सरकार बनी है सब अंधभक्त हो गए। इसके बारे में सब अंधभक्त बन गए थे। इससे पहले क्या बने थे? सब गधे थे। अब ये तो आप बताइए ना। इससे पहले सब गधे थे या भेड़ थे, जिधर आप चलते थे सारे चलते चले गए। मोदी जी आ गए, कहे भाई उठ मेरे पीछे चल, कह दिए। अच्छा भाई शुरू से प्रताड़ित आते हैं। मनमोहन सिंह यही है ना, मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे भारत के ना। वो क्या कहते थे? सरकारी संसाधनों पर सिर्फ एक समुदाय का अधिकार है। क्या हिंदू मर गया था?
हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है, हाँ। हिंदू वोट नहीं देता, हिंदू टैक्स नहीं भरता, जैन टैक्स नहीं भरता, सिख टैक्स नहीं भरता, क्या हमारे टैक्स से देश नहीं चलता? हमारे टैक्स से ही देश चलता है। हाँ? हमारे टैक्स मंदिरों से पे ही हमारे चलता है। मंदिरों पर कब्जा किसका है? सरकार का है। किसी वक्फ बोर्ड पे कब्जा किसका है? सिर्फ एक समुदाय का। मैम तकलीफ होता है,